हेलो फ्रेंड्स, आज फिर आपसे मुलाकात हुई, अच्छा लगा। आज फिर आपसे मुलाकात हुई, अच्छा लगा। और बताइए कैसे हैं आप सब? हाँ, आई नीड योर मोटिवेशन, आई नीड एक्साइटमेंट। वो मुझे आप ही लोगों से मिलेगा, आप दोगे तो मुझे मिलेगा। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई एम सुनीता पॉल फ्रॉम वेलनेस न्यूट्रिशन हब। आज मैं एक छोटा सा टॉपिक ले रही हूँ जिसमें कि ये बताऊँगी हाउ टू मेंटेन द लॉस्ट वेट। आपने अपने शरीर से चर्बी को लूज़ किया, वज़न कम किया, है ना? अब आपको शरीर में बड़ा हल्कापन लग रहा होगा, एक बहुत अच्छी सी फीलिंग आती होगी, है ना? और उस फीलिंग को आप एंजॉय करना चाहते होंगे, पर कहीं ना कहीं आपको मन में एक थोड़ा सा डर है, अगर मेरा वज़न बढ़ गया फिर से तो। ये जो तो होता है ना, अगर और मगर, तो ये तीनों चीज़ें बड़ी डेंजरस होती हैं। ठीक है? हाँ। अब आपका वेट लॉस हो गया है। मैंने तो 14 किलो वेट लॉस किया अपना, और 8 इंच मैंने वेस्ट लाइन से कम किया। मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ, और कभी मैं अपनी पुरानी फ़ोटो को देखती हूँ ना, बिफ़ोर वाली को, तो मैं काँप जाती हूँ कि मैं इतनी मोटी थी, मेरी ये कंडीशंस थी। उस वक्त तो मुझे वही अच्छा लग रहा था, वही ठीक लग रहा था। मुझे लग रहा था कि नहीं, ठीक है, ऐसे चल रहा है तो चल रहा है। पर उसके बाद जब देखा मैंने कि मेरी कंडीशन, तो बिस्तर पे पड़ी हूँ तो पड़ गई हूँ, अब मैं उठने वाली नहीं हूँ, ऐसी कंडीशन हो गई थी। बट नहीं, जैसे जैसे मैंने अपना वेट लॉस किया तो आई बिकेम लाइटर। मैं एक्टिव हो गई हूँ, मैं स्मार्ट हो गई हूँ, एक्टिव हो गई हूँ। अब मैं चल भी सकती हूँ, घर के काम भी कर लेती हूँ। थैंक्स अपने कोच को मैं देना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे अपने वेट लॉस में हेल्प किया है, गाइड किया है। अब मैंने वेट लॉस तो कर लिया। आपको एक बात बताएं, जितना लंबा समय आप लोगे ना वेट लॉस करने में, उतने पक्के हो जाओगे आप खाने में। ठीक है? अब हमें क्या करना है? वेट लॉस हो गया, एक्टिव हो गए, अलर्ट हो गए, अब हमें क्या करना है? अब सबसे पहली बात जो ये है कि हमें अपने आप को मेंटेन करना है। कैसे मेंटेन करना है? अपने आप को हेल्दी रखिए, हैप्पी रखिए, पॉजिटिव रखिए। ठीक है? नेगेटिविटी को पास मत आने दीजिए। कल परसों नरसों कोई भी आके आपको एक बात कह देगा कि अरे मैडम, आप तो दुबली हो गई हैं पर अच्छी नहीं लग रही हैं। मत सोचिए उस बात को, क्योंकि आपको पता है कि उतना वेट लॉस करने के बाद आपको क्या फ़ायदा हुआ है। आपकी लाइफस्टाइल बीमारियां, मेरी लाइफस्टाइल बीमारियां दूर हो गई हैं, मेरी एनर्जी लेवल बढ़ गई है, मेरा व्हाट डू यू कॉल, स्किन भी अच्छी हो गई है। आई एम प्राउड ऑफ माई स्किन नाउ। तो मैं क्यों इसको जाने दूँ, क्यों किसी की बातों पे आऊँ? नहीं आना हमने। कीप योर माइंड स्ट्रांग, एटीट्यूड स्ट्रांग, पॉजिटिविटी आप में होनी चाहिए ऑल द टाइम। ठीक है ना? कई बार देखा है, अक्सर देखा है कि बहुत से लोगों ने वेट लूज़ करने के बाद वेट गेन कर लिया। क्यों वेट गेन किया है? क्योंकि वो सोच रहे हैं कि अब मेरा वज़न नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे मैं आपको कुछ बात बताना चाहती हूँ कि जब हम अपने आइडल वेट पे पहुँच गए, तो सबसे पहले हमें ये सोचना है कि हमने अपना ये वज़न क्यों कम किया? क्योंकि वो हमें तकलीफ़ दे रहा था। फिर हमें ये सोचना है कि अब हम क्या करें कि हम उस कंडीशन पे दोबारा ना पहुँचें। उसके लिए तो आपको तैयार रहना चाहिए। ठीक है ना? हम उस पुरानी आदतों पे, अगर हमें वो वज़न नहीं चाहिए तो हमें वो पुरानी आदतें भी नहीं चाहिए। अगर हम उस वक़्त पराठे ज़्यादा खाते थे और वेट लॉस की जर्नी में हमने पराठे नहीं खाए, तो आप ये मान लीजिएगा कि वो पराठे खाने से आप फिर वहीं पहुँचोगे ना। आपको अपना ध्यान खुद रखना है। अब कोच ने तो आपको फिट कर दिया, एक बॉडी आपको बना के उसने दे दी,
जब ज़रूरत पड़ेगी तो उनसे पूछो। पर ये जो समय आपने 4 महीने या 3.5 महीने आपने लगाए हैं अपने वेट लॉस के लिए, उस वक्त आपने क्या क्या किया? अब सोचिए कि हमें वही सब करना है, हमेशा के लिए करना है। हाँ, खाने में आप कुछ भी खा सकते हो, पर कितना? उतना नहीं जितना आप पहले खाते थे, जिससे कि आपका वेट बढ़ता रहे ना। ठीक है ना? तो वो गलतियां हमने नहीं दोहरानी है। सबसे मेन बात क्या है ना, हम लिविंग बीइंग्स हैं, हम एक जिंदा इंसान है, हमारे में प्राण है। हम पत्थर या लकड़ी नहीं है कि एक बार उसको तराश दिया तो वो वहीं पे रहेगा। नो, हमको तराशने के बाद लकड़ी तो वहीं पे रहेगी, पत्थर वहीं पे रहेगा, सीमेंट सांचे में पड़ गया तो वहीं पे रहेगा, पर हम इंसान हैं, हम ग्रो करते हैं। पेड़ की एक डाली काटी है, वो फिर से ग्रो करेगा। हमने वेट लॉस किया तो हमारे जो फैट सेल्स है ना, वो वहीं पे पड़े हुए हैं, खाली पर्स है वो। जब भी उसको ज़रूरत होगी तो वो तुरंत उसमें चर्बी भरेगा। ये हमारी शरीर की टेंडेंसी होगी। ठीक है ना? तो हमने वो गलतियां नहीं करनी है जो कि हमने की थी, तभी तो हम अपने वेट को मेंटेन कर सकेंगे। ठीक है ना? नाउ कोई भी आपने ऐसा काम नहीं करना है जो कि आपको वापस पीछे लेके जाए। आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है? वेट लॉस मैंने सक्सेसफुली किया, बहुत समय हो गया मुझे, मैंने मेंटेन कर रखा है। मैंने पिछले 7 सालों से अपने वेट को मेंटेन करके रखा हुआ है। हाँ, टेम्पररी अप एंड डाउन होता है, पर परमानेंटली अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? आफ्टर ऑल इंसान है, कई बार हम चीट मील कर लेते हैं, कई बार शादियों में ज़्यादा खा लेते हैं, पर हमने जो ज़्यादा खाया उसको हमने कैसे मेंटेन करना, वो हमें पता होना चाहिए। तब हमको याद आती हमारे कोच की। अगर हम वेट लॉस में किसी कोच की मदद से वेट लॉस करते हैं, अपने तरीक़ों से नहीं, तो वो कोच हमारे लिए लाइफ टाइम कोच होता है। चाहे हम 7 साल बाद भी उससे पूछें कि सर अब क्या करना, मुझे तो ये प्रॉब्लम हो गई है, मेरा तो आजकल हर महीने में 200-100 ग्राम वज़न बढ़ रहा है तो वो बताएंगे, हमें याद दिलाएंगे। कोच इज़ नीडेड। ठीक है ना? हमें जो मन में रखना है कि हमने उस रास्ते पे, उस पगडंडी पे, उस रास्ते पे दोबारा नहीं जाना है। ठीक? हमारा माइंडसेट प्रॉपर होना चाहिए, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, और उतनी एक्सरसाइज करनी चाहिए कि जितनी एक्स्ट्रा कैलोरीज खाई हैं उसको हम जला दें। हाँ, ब्रेकफास्ट कभी मत छोड़ना। और मेरा ब्रेकफास्ट तो सबसे मज़ेदार है, हेल्दीएस्ट ब्रेकफास्ट, कोई चिंता नहीं। मैं अगर एक अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट ले लूँ और हेल्दी डिनर ले लूँ ना, तो लंच में मैं कुछ भी खा जाती हूँ, एवरीथिंग। अरे छोले भटूरे भी खा लेती हूँ, वज़न नहीं बढ़ता अब मेरा। क्यों? क्योंकि मैंने अब उसको मैनेज करना सीख लिया है, और ये कोच ही आपको सिखा सकता है कि कैसे मैनेज कर सकते हो। ठीक है? हम एक्सरसाइज करेंगे, न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट लेंगे, मील प्लान के हिसाब से चलेंगे, थोड़े से टाइमिंग्स की चेंजेस करेंगे, थोड़ी सी डिशेस की चेंजेस करेंगे, थोड़ा सा पोर्शन का चेंजेस करेंगे, और देखिए क्या रिज़ल्ट आता है। ठीक है ना? अब हमें ये पूछने की ज़रूरत नहीं है हाउ मच शुड आई ईट। क्यों? क्योंकि आप ये समझ चुके हो कि आपको कितना खाना है। आपके खाने में प्रोटीन्स ज़्यादा होना चाहिए जो कि आपका पेट हमेशा भरा रखेगा काफ़ी लंबे समय तक। भूख कम लगेगी, तो क्या है, अपने आप वेट मेंटेन रहेगा। है ना? पानी ज़रूर पीते रहना, पानी की कंजूसी मत करिएगा आप, क्योंकि आपके शरीर को मैक्सिमम वाटर की ज़रूरत है। आपके हार्ट के मसल्स ठीक रहेंगे पानी में, पानी के साथ वो
हाइड्रेटेड रहेंगे तो उनकी पंपिंग एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। पानी पिएंगे तो आपके किडनी अच्छे से काम करेगा। पानी पिएंगे तो आपका ब्लड गाढ़ा नहीं होगा, आपके ब्लड के गाढ़े होने की टेंडेंसी ख़त्म हो जाएगी और ब्लड फ्लो अच्छा रहेगा। ठीक है ना। पानी पिएंगे तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा काम करेगा। एवरीथिंग वाटर, क्योंकि हमारा 70% तो वाटर है ना। और कई बार ऐसे होता है हम तो यही कहते हैं कि आपने अपना वज़न कम किया, हेल्दी वे में कम किया, मेंटेन कर रहे हो, अब हम किसी और को सिखाएंगे। जब हम किसी और को सिखाएंगे तो हम और भी परफेक्ट हो जाएंगे, होंगे कि नहीं? वही तो कारण है। हम कई बार बच्चों को कहते ना कि तुम्हें ये आ गया ना, अब तुम अपने पड़ोस वाले भी एक बच्चे को ये समझा दो। इससे क्या है, जब वो उसको समझाएगा तो वो तो ठीक होगा, इसका रिवीजन हो जाएगा। वही प्रोसेस तो हमने यहाँ पे करना है। कोच बन के हम टीचर बन जाएंगे, टीचर बन के हमने अगले को सिखाना है, और हम जब दूसरे को सिखाएंगे तो हम और परफेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो आखिर में मैं सब इतना ही कहना चाहूँगी कि अपने आप को मेंटेन रखिए। बहुत कष्ट के साथ आपने अपना वज़न कम किया है तो उसे बढ़ने मत दीजिए। पानी पीजिए, प्रोसेस्ड फूड को अवॉइड करिए। हाँ, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है, कहाँ खाना है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो अपने फाइबर्स का भी ध्यान रखिए, पानी का भी ध्यान रखिए। 7 घंटे सोना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही एक टाइम होता है जब आपकी बॉडी रिपेयर करती है। अंडरस्टूड। तो मैं ये चाहूँगी कि एट द एंड वेलनेस न्यूट्रिशन हब से मैं सुनीता बोल रही हूँ, और मैं यही चाहूँगी, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।